धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर ये। आप देख सकते हैं कि क्या नाम है आपका भाई साहब, आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम सर क्यों नारेबाजी की? मुझे गलती हो गया सर। मैंने वीडियोग्राफी कराया। उसके बाद करीब 6:45 बजे मस्जिद के प्रवेश द्वार पर जाकर के ताला खुलवाने की बात करके अंदर जाने की बात कहे, जिसमें मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया। मस्जिद के अंदर घुसने के लिए उसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए कोई आदेश नहीं है, लेकिन वकील कमिश्नर ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मुझे आदेश दिया गया है। तो तुरंत मैंने एक एप्लीकेशन प्रोटेस्ट के रूप में वकील कमिश्नर महोदय को दिया कि आपकी निष्पक्षता पर हमको संदेह है। आप वकील कमिश्नर की भूमिका के रूप में नहीं बल्कि एक वादी पक्ष की तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, लिहाजा हमको आप पर विश्वास नहीं है। और आप मैंने अपना प्रोटेस्ट लेटर देते हुए उनका एप्लीकेशन दर्ज करा दिया है। अब कल मैं इस पर न्यायालय में जो कुछ भी होगा वो न्यायालय के आदेश मतलब ये माना जाए कि कोर्ट मतलब कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध रही, कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध रही और आप लोग जो कमिश्नर की जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाई, बिल्कुल दाखिल नहीं हो पाई, न दाखिल हो पाएंगे वो। हाँ, न वो दाखिल हो पाई है, न दाखिल हो पाएंगे, क्योंकि दाखिल होने के लिए कोई आदेश नहीं है। तो कल कितने बजे की कार्रवाई शुरू होगी? कल की कार्रवाई अगर यही कमिश्नर महोदय रहेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। अगर वकील कमिश्नर को न्यायालय चेंज नहीं करेगा तो हम लोग इनके साथ कमिश्नर में सहयोग नहीं करेंगे। मतलब कल आप लोग क्या है? निष्पक्ष नहीं है। मतलब वकील कमिश्नर को बदलने की एप्लीकेशन दी जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। मुख्तार अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि इस पर सियासत करने वाले सिर्फ वही लोग हैं, या तो वो संघी हैं या साजिश रचना चाहते हैं। आप कैसे? देखिए, साजिश तो जिस पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब वाबस्ता हैं वो साजिश रचा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं, मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है नहीं मानती है।
मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? और सर कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का, सर कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वो का गलत करना कहां तक जाए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का ये। Mr. Owaisi, you said that this